तो आज हम बात करने वाले हैं 13वीं मंजिल का रहस्य से जुड़े कुछ विचारों पर। ये कहानी ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है कि क्या कुछ इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं होती, मतलब क्या वो हमारी अपनी जिंदगी के वो अनकहे हिस्से दिखाती हैं? हाँ बिल्कुल, एक आईने की तरह शायद। सही। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है राहुल, मुंबई में रहता है, आर्किटेक्ट है, और उसे ना मतलब लॉजिक, पैटर्न, इन सब चीजों का बड़ा शौक है। तर्क पर चलने वाला इंसान। एकदम स्ट्रक्चर्ड सोच वाला। हाँ, तो उसे एक पुराने शानदार होटल में, होटल हॉरिजन, वहाँ एक प्रोजेक्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही वो चेक इन करता है, उसे कुछ अजीब लगता है। क्या? लिफ्ट का जो बटन पैनल है ना, हाँ। उस पर 12 के बाद सीधा 14 है। 13वीं मंजिल गायब। अच्छा, ये तो कई जगह होता है अंधविश्वास के कारण। हाँ, रिसेप्शनिस्ट भी यही कहती है कि 13 अशुभ है, इसलिए नहीं है। लेकिन राहुल को ना कुछ खटकता है। क्यों? उसे लगता है कि 12वीं और 14वीं मंजिल के बीच में वो जगह कुछ ज्यादा ही है। और होटल के नक्शे पर भी उस जगह बस एक अजीब सा धब्बा है। तो सिर्फ अंधविश्वास नहीं, शायद कुछ छुपाया जा रहा है। एग्जैक्टली, यही उसका शक है। फिर उसी रात हाँ। वो अपने कमरे 1406 में लौट रहा होता है लिफ्ट में, और लिफ्ट गड़बड़ा जाती है। ओहो। लाइटें टिमटिमाती हैं और 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले पर 13 चमकता है। सच में? हाँ, और फिर स्क्रीन एकदम काली हो जाती है और मामला यही खत्म नहीं होता। उसके कमरे की चाबी काम ही नहीं करती। अरे बाप रे। तो फिर तो वो सीढ़ियों से जाने का सोचता है, और जब वो 14वीं मंजिल से नीचे उतर रहा होता है, उसे एक और सीढ़ी दिखती है। एक और सीढ़ी? कहाँ? 14वीं के ठीक नीचे, जिस पर कोई निशान नहीं, कोई नंबर नहीं, बस धूल भरी एकदम खामोश सीढ़ी नीचे जाती हुई। अब वो आर्किटेक्ट ठहरा, उसकी जिज्ञासा जाग उठती है, वो नीचे जाता है। और यहीं से मुझे लगता है कहानी सिर्फ एक बिल्डिंग के रहस्य से आगे बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक मतलब भौतिक जगह नहीं है। सही कहा। ये जैसे अज्ञात में एक कदम है। 2 मंजिलों के बीच का ये खालीपन, ये शायद कुछ और दर्शा रहा है। अनदेखी संभावनाएं, या नजरअंदाज किए गए विकल्प। बिल्कुल। तो वो नीचे उतरता है, एक दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलने की आवाज ऐसी जैसे दशकों से बंद पड़ा हो। अंदर मध्यम रोशनी, धुंधले शीशे, धूल भरे सोफे, लेकिन सब कुछ एकदम करीने से रखा हुआ, जैसे किसी ने छोड़ा नहीं बल्कि संभाल कर रखा हो। अजीब है। और फिर वो कुछ ऐसा देखता है जो मतलब असंभव सा है। क्या देखता है? एक आदमी जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। क्या? उसका हमशक्ल? हाँ, वही चेहरा, वही घड़ी, और वैसी बेचैनी में पैर हिला रहा है जैसे राहुल खुद करता है। ये तो कमाल है। वो आदमी फुसफुसाता है, तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया। तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया। हाँ, कहता है जिस दिन तुमने वो चुनाव किया था। और फिर एक पुरानी फाइल की तरफ इशारा करता है। कौन सी फाइल? राहुल देखता है वो एक अस्पताल का डिजाइन है। अस्पताल का डिजाइन? हाँ, एक पब्लिक हॉस्पिटल, जिसे राहुल ने करीब 5 साल पहले एक ज्यादा पैसे वाले लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए ठुकरा दिया था। ओहो, तो ये वो रास्ता है जो उसने नहीं चुना। ये जो सामना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरा व्यक्ति शायद राहुल का वो संस्करण है जिसने पैसे के बजाय मतलब शायद कुछ और चुना होता। बिल्कुल। ये कहानी जैसे ये कह रही है कि हम सबके अंदर एक ऐसी 13वीं मंजिल होती है, वो जगह जहां हमारे वो फैसले, वो जिंदगियां रहती हैं जिन्हें हमने कभी चुना ही नहीं, हमारे व्हाट इफ्स। हाँ, और जैसे ही राहुल ये सब समझता है, वो दूसरा आदमी गायब हो जाता है। गायब? हाँ, राहुल घबरा जाता है, भागता है वहां से, लिफ्ट का बटन दबाता है। स्क्रीन पर फिर से 13 दिखता है एक पल को, और फिर अंधेरा। और फिर अगली सुबह वो अपने होटल के बिस्तर पर जागता है, पसीने में तरबतर। तो क्या वो सब सपना था? उसे भी यही लगता है, सपना ही होगा। लेकिन उसके कमरे की मेज पर वही अस्पताल वाली फाइल रखी है। अरे, तो सपना नहीं था या था? पता नहीं, लेकिन फाइल असली है। और तभी उसका फोन बजता है। किसका कॉल? एक मीटिंग का रिमाइंडर, ईमेल आया है। सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट पब्लिक हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट। वही प्रोजेक्ट? हाँ, वही प्रोजेक्ट जिसे उसने सालों पहले ठुकरा दिया था, और जिसका डिजाइन उसे उस 13वीं मंजिल पर मिला था। तो ये एक दूसरा मौका है शायद। कहानी यही एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वो स्क्रीन को देखता है और फिर स्वीकार करें दबा देता है। वाह, उसने इस बार अलग चुनाव किया। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इमारतों में भली ही 13वीं मंजिल ना हो, पर शायद हम सब के अंदर वो एक मंजिल होती है, एक ऐसी जगह जो हमारे उन वर्जन्स को रखती है जिन्हें हमने कभी चुना नहीं।
वो रास्ते जो लिए नहीं गए। हाँ बिल्कुल। और ज्यादातर लोग शायद उस धूल भरी अनजानी सीढ़ी से नीचे जाने की हिम्मत नहीं करते। कौन अपने छोड़े हुए रास्तों का सामना करना चाहेगा? सही कहा, उसमें हिम्मत लगती है। लेकिन कुछ करते हैं, जैसे राहुल ने किया। शायद तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी अपनी जिंदगी में किसी ऐसी अनछुई, अनदेखी मंजिल का खिंचाव महसूस हुआ है? वो रास्ता जो कभी लिया नहीं गया, क्या वो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, एक संभावना की तरह?